शेखपुरा आशीर्वाद यात्रा के तहत लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान आज शनिवार को शेखपुरा पहुंचे। जिले में प्रवेश करते ही बरबीघा के मिशन चौक, श्री कृष्ण चौक पर कार्यकर्ताओं ने पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने स्वर रामविलास पासवान अमर रहें, चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनके समर्थकों का भारी हुजूम भी उनके साथ चल रहा था। यहां पहुंचकर उन्होंने मिशन चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावे एसकेआर कॉलेज में बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह एवं लाला बाबू की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इस यात्रा में जनता का पूरा समर्थन भी देखने को मिला। युवा उनके साथ सेल्फी लेने को आतुर दिखे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष इमाम गजाली के नेतृत्व में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। अपनी इस यात्रा के दौरान चिराग पासवान ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कार्यक्रम का उद्देश्य बताया जाए। कार्यक्रम आप सब जानते हैं कि आशीर्वाद यात्रा मैंने शुरू कर रखी है, जो बिहार के हर एक जिले से होती हुई गुजरेगी। आज उसी क्रम में मेरी लोकसभा जमुई में ये कार्यक्रम लगा हुआ था, और जिस तरीके से हर विधानसभा में स्वागत होता जा रहा है, और अभी जब हम लोग यहाँ बरबीघा में हम लोग मौजूद हैं, तो जिस तरीके से जनता का उत्साह, एक जन सैलाब जो इस यात्रा को देखने को मिल रहा है, एक अपार समर्थन जो जनता का इस यात्रा को देखने को मिल रहा है। एक बात अब स्पष्ट है, निश्चित है कि जो संकल्प मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझे अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर देकर गए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उस संकल्प को पूरा करने में ये जन सैलाब अब मेरी मदद करेगा। मौजूदा राजनीतिक हालात पे कुछ बोलना चाहेंगे? मौजूदा राजनीतिक हालात मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है, और इसके माध्यम से संगठन को मजबूत करना, और जो मध्यवर्ती चुनाव बिहार में होने वाले हैं, मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करना। बिहार में आपराधिक गिराफ बढ़ गया है सर, इसके बारे में कुछ कहेंगे? ये जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू अपने आप को कहकर जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, पर इनके रहते हुए अपराध जितना बड़ा है, जीरो टॉलरेंस ये कहते हैं करप्शन के लिए, क्राइम के लिए, पर इनके रहते हुए अपराध का ग्राफ जितना बड़ा है, यहीं पर जिसका कुछ दिन पहले जिस तरीके से एक बच्चे की हत्या यहाँ पर कर दी गई, पूरे बिहार में पूरे जिले में 5-6 हत्याएं हुई। शायद ही कोई ऐसा जिला होगा, शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहाँ पे इस तरीके की आपराधिक घटनाओं। उसमें 2 मंत्री बिहार सरकार के यहाँ आए थे और इस पर एक शब्द बोले, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे बोलेंगे, कैसे जिस सरकार के वो मंत्री हैं, किस मुंह से वो बोलेंगे? गाहे बगाहे कुछ मंत्री ऐसे जरूर हैं जो सरकार को आईना दिखाते उनकी बोल बोलते हैं, पर हकीकत है कि जब तक नीतीश कुमार जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपराधियों को उनके रहते हुए संरक्षण मिलता रहेगा। मध्यवर्ती चुनाव होगा, लोकसभा से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव।